नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 26 फरवरी का जो कि शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है उसे हम लोग देखने वाले हैं। ये जो है शिफ्ट है, ये शिफ्ट 4 है, जो कि अगर हम बात करें सेट का तो ये हमारा सेट नंबर 24 है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर जैसे भाग का काम होगा तो यहाँ इधर तो हम इसका गुना का काम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ अलग है, ये भी अलग है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 14 गुना 8 कितना होगा 112 प्लस 42 गुना 9, तो 42 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा, तो 9 चौके 36, 360 और 18 यानी कि 382। हाँ नहीं, 378 होगा गुना करने पे 378 माइनस 111/3। तो अगर इसे हम 3 से भाग देंगे तो आपका आएगा 37। तो कितना आ जाएगा 37। तो यहाँ पर पहले प्लस करते हैं 112 और 300, तो 1 और 3 478 और 12 कितना होगा 490। तो 90 माइनस 37, तो 37 में जब 90 को माइनस करेंगे तो 90 में जब 37 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ तो 400 होगा, 90 में 37 गया तो हो जाएगा 53। हाँ 53 हो जाएगा, यानी कि 453, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए 2 नंबर का सवाल देखिए, एक मोबाइल पर अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि की जाए लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, यानी विक्रय मूल्य हो जाता है, तो नया लाभ कितना होगा। तो देखिए यहाँ सीपी, देखिए सीपी और एसपी। अगर सीपी 100 है तो क्या बोल रहा है यहाँ लाभ, देखिए लाभ 250 है क्रय मूल्य का। तो अगर 100 में 250 का लाभ होगा, यानी कि सामान को कितने बेचा, यानी कि सामान को 350 में बेचा, तब ना 250 का लाभ होगा। अब क्या बोल रहा है कि अगर क्रय मूल्य को 50 का वृद्धि किया जाता है, यानी क्रय मूल्य को अगर 150 का वृद्धि करेंगे तो कितना होगा 150 हो जाएगा। तो बोला नया लाभ, ठीक है। तो नया लाभ यहाँ देखिए, नया लाभ देखिए 150 को कितना में बेचा 350, यानी कितना ज़्यादा में बेचा, तो यहाँ 200 ज़्यादा में बेचा, यानी 200 का फ़ायदा हुआ। तो 200 का फ़ायदा हुआ किस पर, 150 पर। किस पर, 150 पर। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, तो 50 से कटेगा 3 बार में और ये 50 से 4 बार में। तो यहाँ देखिए 4, तो गुना करेंगे 4 गुना 100, 400/3, 400/3, तो 400/3 यानी कि लगभग कितना आएगा 133.33 यहाँ पर आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है तो हानि। तो सीपी और एसपी, अगर सीपी 100 है तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, यानी विक्रय मूल्य कितना क्रय मूल्य का 35%, तो 100 का 35 कितना होगा 35% होगा, क्योंकि 35% है, ठीक है। तो क्या बोला हानि, तो कितना का हानि हो रहा है, तो यहाँ पर 65 का हानि हो रहा है। कंपेयर किस तरह 100 से, यानी कि 65% का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए ई ऐप और जी मिलकर एक काम को 20 दिनों में, ई और ऐप मिलकर उसी काम को 50 दिनों में, तो खाली जी अकेला उसी काम को कई दिन में करेगा। तो पहले हम क्षमता देखते हैं किसका कितना क्षमता है। तो देखिए यहाँ 20 दिन है और यहाँ 50 दिन है, तो 20 और 50 का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 100, यानी कुल काम कितना है 100 है, ठीक है। 100 को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ई प्लस एप प्लस जी कई दिन में करता है 20 दिन में, कई दिन में करता है 20 दिन में। तो 20 दिन में काम कितना 100, तो 100/20, यानी कि क्षमता क्या निकला 5, यानी एक दिन में 5 काम, ये 5 इसका क्षमता निकला। और ई प्लस ऐप का क्या दिया है 50 दिन, तो 50 है, तो 100/50 यानी 2 दिन, यानी कि 2 काम, यानी कि एक दिन में क्या काम करेगा 2 काम, क्षमता निकल गया। अब देखिए यहाँ पर हमें जी का पूछ रहा है, तो जी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम ई और ऐप को निकाल दें तो जी का निकल जाएगा। तो निकालने मतलब क्या माइनस, तो 5 में 2 गया कितना होगा 3 होगा, यानी कि ये जो है ये जी जो है जी का काम करेगा 3 काम करेगा, क्या काम करेगा 3 काम, लेकिन काम कितना है, काम तो 100 है, तो 100/3 हो जाएगा। तो 100/3 किस ऑप्शन में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है इतना है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो देखिए यहाँ 2 साल है और अर्धवार्षिक रूप से हो रहा है, तो 2 साल में क्या हुआ अर्धवार्षिक होगा, 2 साल में 4 हुआ अर्धवार्षिक होगा, 2 साल में 4 हुआ अर्धवार्षिक। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि जो कि मूलधन है और मिश्रधन जो बनेगा, जो कि ब्याज सहित जो धन बनेगा, दोनों का अनुपात ले लेंगे। अनुपात को फिर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 4 है ना, तो 4 है तो हम देखिए इस तरह से उसे जो है रूट देके यहाँ पर 4 देके करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम करेंगे।
देखिए यहाँ पर जितना रहेगा उतने हम यहाँ पर देना पड़ता है। जैसे देखिए अगर 3 रहेगा तो यहाँ 3 देंगे, 2 रहेगा तो खाली रूट निकलेगा। ये इसमें होता है नियम। देखिए कैसे होता है नियम को पहले समझ लीजिए। यहाँ कितना है मूलधन कितना है, यानी पी कितना है, पी यानी कि प्रिंसिपल कितना है 24,000। और अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट अगर अमाउंट का बात करें तो देखिए ये आपका ब्याज है, कितना है ब्याज है, तो 24 और 25 कितना होगा 49 होगा। 49,000 फिर 766.4। ठीक है। अब देखिए हम इसे आसान करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को आसान करने के लिए हम यहाँ पर 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ 10 से गुना करेंगे तो यहाँ भी करना होगा। हमने 10 से क्यों गुना किया, ताकि ये दशमलव खत्म हो जाए, ताकि क्या हो जाए दशमलव खत्म हो जाए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 24,000। कितना हो जाएगा 24,000 है ना, एगो जीरो बच जाएगा, 2,40,000 हो गया। और यहाँ देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 49,766 और 4 दशमलव हट गया। ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ पर ये कटेगा तो किससे कटेगा, देखिए ये 24 से कटेगा 10,000 बार में, 10,000 बार में। और ये भी 24 से कटेगा। 49 है तो 48 आपका 2 बार में, विशेष यहाँ तो 17, फिर 176 बार कितने बार में कटेगा, जो कि 168 आपका 7 बार में। ठीक है, 7 बार में 168 और फिर यहाँ 7 बार में हुआ। फिर यहाँ शेष कितना बचा आपका 8, फिर 86 है, यहाँ पर 86 हो जाएगा। तो 86 है तो यहाँ 86 है तो 72 आपका 3 बार में। फिर शेष कितना बचा 6 और 8 14 है, तो 144 आपका 6 बार में, यानी कि 2736 का या 2736 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर ये आ गया किससे कटाने पर 24 से 2736 सॉरी यहाँ पर ये कोई चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ देखिए 49 एक बचा है, फिर 176 है। फिर क्योंकि देखिए जैसे यहाँ यहाँ से शेष एक आया ना तो 176 है, क्योंकि यहाँ 17 जो यहाँ 17 जो नहीं खाएगा। देखिए मैं समझाने के लिए एक यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर चलिए सो यहाँ लिखते हैं। तो जैसे एक यहाँ बचा शेष तो कितना हो यहाँ 17 होगा। तो क्या 17 खाएगा, नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा तो पहले 0 लिखेंगे। फिर आप देखिए तो नहीं तो 6 हम उतारेंगे तो 176 होगा। तो आप यहाँ जो है 168 आपका 7 बार में। ठीक है। फिर शेष आपका कितना बचेगा 8 बचेगा, 86 फिर 72 आपका 3 बार में। फिर शेष कितना बचा 14 बचा, फिर 144 आपको कितने बार में 6 बार में। कितने बार में 6 बार में। हाँ ये आपका आया। अब देखिए यहाँ पर क्या 4 है तो इसमें रूट देंगे, रूट देके 4 देंगे, यानी कि अंदर में 4 देंगे, अंदर में 4 देंगे। यानी कि अंदर में 4 का क्या मतलब था 2 बार रूट, 2 बार रूट क्या होता है 2 बार रूट। तो देखिए 10,000 को हम तोड़ते हैं तो 10,000 को देखिए हम 4 बार तोड़ते हैं, 4 बार। ठीक है। तो रूट यहाँ 4 है, 4 बार कैसे तोड़ेंगे 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है। तब ना एगो बाहर आएगा तो एगो बाहर आ जाएगा। वैसे यहाँ देखिए इससे में तो ये 12 से कटा, कितने बार 12 से, तो 12 4 बार 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12। ठीक है। तो क्या होगा एगो यहाँ से एगो 10 बार आएगा, यहाँ से एगो 10 बार आया और यहाँ से एगो 12 आया। तो दोनों का अनुपात क्या निकला 10:12, यानी कि 10 रुपया पर 10 से 12 हो गया। तो यानी कि कितने का वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर कितने का वृद्धि हुआ, कलर को बदलते हैं। तो यहाँ आप देखिए यहाँ जो है वृद्धि जो कितने का वृद्धि हुआ 2 का वृद्धि हुआ। तो 2 का वृद्धि हुआ किस पर 10 पर, किस पर 10 पर। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर यहाँ कितना हो जाएगा ये कटेगा, यानी कि 20%। ये जो दर क्या निकला 20%, क्या निकला 20% निकला। ये जो दर निकला 20% ये अर्धवार्षिक का निकला, अर्धवार्षिक। लेकिन हमें वार्षिक दर पूछ रहा है तो वार्षिक दर डबल हो जाएगा, क्योंकि अगर आधा 20 है तो पूरा कितना होगा, तो 20 का डबल 40, यानी कि दर कितना निकला 40%, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। ये भले ही थोड़ा समझाने में समय लगा, लेकिन जो है इस तरह से आप करेंगे तो आपको आसानी होगी। नहीं तो आप ऐसे जो क्या होता है कि दर निकालने बहुत समय लग जाता है, तो इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है। थोड़ा भले ही इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन जो है इससे आपको आसानी होगी। अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे देखिए एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप जो है 70 मीटर है और इसका क्षेत्रफल जो है 300 मीटर स्क्वायर। तो इसका विकर्ण की लंबाई, तो देखिए पहले आयत, देखिए आयत ये आपका क्या है आयत है, क्या है आयत है। तो ये इसका क्या होता है विकर्ण यहाँ पर होता है, ये इसका विकर्ण होता है। तो विकर्ण है, तो विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए हमें भुजा निकालना पड़ेगा, तब हम विकर्ण का निकालेंगे। ठीक है। तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए आयत का परिमाप कितना 70 है। तो इसका परिमाप होता क्या है 2 गुना
लंबाई प्लस चौड़ाई, यही इसका परिमाप होता है ना। बराबर कितना है 70 है, कितना है 70 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 से कटेगा कितने बार में 35 बार में, यानी कि L प्लस बी क्या निकला, L प्लस बी क्या निकला 35 निकला, 35 निकला, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल क्या होता है यानी कि L गुना बी बराबर क्या है 300 है। अब देखिए अब 300 को ऐसा तोड़िए जिससे कि प्लस करने पे 35 आए। 300 को ऐसा तोड़ेंगे जिससे कि प्लस करने पे क्या आए 35 आए, प्लस करने पे क्या आए 35 आए। तो 300 कैसे तोड़ेंगे, देखिए अगर हम 50 दूनी 30, हाँ अगर हम 15 गुना 20 करें तो 15 गुना 20 कितना होगा 300 होगा, और इन दोनों का योग देखिए 15 और 20 कितना होगा 35 होगा, 15 और 20 कितना होगा 35 होगा, यानी कि यहाँ पर 35 यहाँ पर टूट रहा है, ठीक है। यानी कि लंबाई को आप 15 मान लीजिए और चौड़ाई को 20, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लंबाई को भी आप 20 मान सकते हैं और इसे 15, बात है इसमें क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि लंबाई को हम क्या मान लिए 15 मान लिए और चौड़ाई को क्या मान लिए 20 मान लिए, ठीक है। ये निकल गया। तो ये क्या आयत है, तो इसका लंबाई कितना है 15 मान लिए और यहाँ 20, किसी को कुछ मान लिया बात देख के, तो हमें क्या निकलना है इसका निकलना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं। देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके जो है उसमें रूट चढ़ाते हैं। तो कर्ण इसका मान क्या निकलेगा, दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर, दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके रूट, तो रूट दोनों का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 होगा, प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा, कितना होगा 400, 4 2 6 यानी कि 625, और 625 का रूट कितना आएगा 25 आएगा, कितना आएगा 25, यानी इसका विकर्ण क्या निकला 25 मीटर, 25 मीटर इसका विकर्ण हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए तो ब्रैकेट का काम करेंगे, 2 गुना 4 8 हुआ, और यहाँ 15 और 15 और तो 7 22, 22 में 8 गया कितना आएगा 14, कितना आएगा 14, ठीक है। आगे देखिए रेंसन के पास जो है 91 112 49 लंबाई के 3 लकड़ी के टुकड़े हैं, ठीक है। यदि वह लकड़ी के टुकड़े बराबर टुकड़ों में काटना चाहता है तो प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई कितनी है। तो सभी को बराबर भाग में काटेगा, तो बराबर काटेगा, तो काटने मतलब एलसीएम क्या नहीं एचसीएफ यानी महत्तम एचसीएफ, क्योंकि काटने बोल रहा है तो इसका मतलब एचसीएफ निकालेंगे इसका, ठीक है। तो 91 112 और 49 का एचसीएफ देखें, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या 49 है, तो 49 को देखिए, या तो इसका एचसीएफ 49 होगा या फिर 49 से नीचे, लेकिन 49 से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए क्या 49 सभी कटेगा, तो हम देखते हैं 49 से ये दोनों नहीं कटेगा, तो 49 किससे कटेगा 7 से कटेगा। तो 49 को अगर हम 7 से भाग दें तो कितना आएगा 7 आएगा। अब क्या ये 7 कट रहा है सबसे, देखिए 7 ये 91 से भी कटेगा, 112 से भी कट जाएगा, 49 से भी कटेगा, यानी इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ बराबर क्या निकला 7 निकला, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, एक मूलधन राशि 8% वार्षिक की दर पर सालाना ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 वर्षों बाद अर्जित ब्याज $320 है, तो मूलधन राशि ज्ञात करें। तो देखिए 8% क्या दर है, और कै साल बाद 2 साल बाद, 2 साल बाद ब्याज कितना है 320 है, तो 8% दर है 1 साल का, तो 2 साल कितना होगा 2 साल का 8 16 यानी 16% हो जाएगा। तो 16% का वैल्यू कितना है, ब्याज कितना 320, यानी 16% का वैल्यू 320, कितना है 320। हमें मूलधन पूछा है, तो मूलधन तो 100% होगा, मूलधन कितना होगा 100%। तो यहाँ से पहले हम 1% का निकालते हैं, तो 16 से कटेगा एक बार में 16%, और ये 16 से यहाँ 2 बार में यानी कि 20। तो 1% का वैल्यू क्या निकला 20 निकला। हमें पूछ रहा है 100 का यानी मूलधन, तो मूलधन तो 100 का कितना हो जाएगा 20, 2 का 0 बढ़ेगा यानी कि $2000, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए 17 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यदि प्रथम 11 संख्याओं का औसत x है तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रथम टोटल 17 को है और विषम संख्याएं विषम, ठीक है विषम संख्याएं। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर पहले 1 से लेकर 11 तक जो संख्या है, ठीक है, और उसके बाद अंतिम 6, तो 11 और 6 कितना हुआ 17 हुआ, जो कि 17 यहाँ पर हो जाता है, यानी कोई संख्या दो बार नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर जो है ज़्यादा होता, जैसे यहाँ 6 की जगह 7 होता, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई संख्या 2 बार आ रहा है, ये उसका मतलब होता है। लेकिन चलिए कोई संख्या 2 बार नहीं आ रहा है, तो अंतिम 6 संख्या यानी कि 12 से लेकर 17 तक, 12 से लेकर 17 तक, ये हो गया अंतिम 6 संख्या, और ये हो गया अंतिम 11, और ये हो गया अंतिम 6 संख्या, ठीक है। ये संख्या का नंबर है। तो देखिए प्रथम 11 का औसत कितना x है,
तो 11 है। तो देखिए 1 से लेकर 11 का बीच में कौन संख्या आएगा, तो औसत का मतलब क्या होता है, अगर कोई संख्या लगातार रहे, क्योंकि क्रमागत क्या क्रमागत और विषम संख्या है, अगर कोई संख्या लगातार रहे तो बीच में जो संख्या आएगा वही उसका औसत हो जाएगा। तो 1 और 11 के बीच में क्या आएगा, तो 1 और 11 के बीच में 6 आएगा। कितना का 6 आएगा, बीच में क्या आएगा, 6 आएगा। यानी 6 नंबर में क्या है, इसका औसत क्या x है, कितना x है, इसका औसत क्या है, x है 6 नंबर वाला संख्या का, 6 नंबर वाला संख्या का। तो 6 नंबर वाला संख्या x है, तो 11 नंबर वाला संख्या क्या होगा, तो 11 नंबर में तो यहाँ कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो क्या x + 5 होगा, नहीं, क्योंकि देखिए ये सभी विषम संख्या है। तो अगर x विषम है, तो अगर x में हम 5 प्लस करें तो देखिए 2 को विषम संख्या का योग कितना होता है, सम हो जाता है। 2 को विषम संख्या का योग सम होता है, लेकिन विषम होना चाहिए। तो सम में हम 2 प्लस करेंगे। जैसे देखिए अगर हम 6 से 7 में जाएंगे तो हम x + 2 करेंगे। अगर हम 8 में जाएंगे तो x + 4 करेंगे। उसी तरह हम 11 में जाएंगे तो कितने का अंतर है, 5। इन दोनों में 5 का अंतर है, क्या है, 5 का अंतर। तो 5 में 10। तो यहाँ 11 नंबर पर संख्या जो वो होगा x + 10 होगा, x + 10। तो 12 नंबर पर संख्या क्या होगा, 12 नंबर क्योंकि लगातार है तो ये हो जाएगा x + 12 हो जाएगा, x + 12। ठीक है, हमें छोर को संख्या का औसत पूछा है, तो हमें अब इससे कोई मतलब नहीं, 12 नंबर पता चल गया। अब अंतिम वाला भी पता चल ही जाएगा। कैसे पता चलेगा, इन दोनों का अंतर कितने का है, 5 का अंतर है। कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो 5 दूनी 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x + देखिए यहाँ कितने x + 12 है ना, तो 12 और 10 कितना, क्योंकि यहाँ 5 दूनी 10 मान देखिए यहाँ 5 का अंतर है। ठीक है, तो देखिए विषम संख्या में 2 प्लस होता है, तो 5 दूनी 10 यानी 10 प्लस होगा। तो 12 और 10 कितना होगा, 12 और 10 22 यानी x + 22 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए, अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अब इसे देखिए, हमें इसका औसत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, औसत। तो देखिए औसत में क्या होता है, जब कोई संख्या लगातार में रहे, तो क्या होता है कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो प्रथम संख्या ये है और अंतिम संख्या ये है। ठीक है, इन दोनों, क्योंकि हम 6 संख्या के देख रहे हैं तो खाली हम ये दोनों को देखेंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। तो यहाँ देखिए x और x, 2x 12 और 22 कितना होगा, 34 होगा। और बस इसे 2 से भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, 2 से भाग। तो यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर x + 17/2, 2 यहाँ कट जाएगा। तो औसत क्या निकला, x + 17, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, a b से 3 गुना तेज है और b जो है c से 2 गुना तेज है। यदि कोई अतः c द्वारा 66 मिनट में तय की जाती है तो a द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए a b c का देखिए स्पीड, देखिए यहाँ स्पीड का बात हो रहा है। क्या किसका, स्पीड का बात, स्पीड यानी कि s। तो a जो है क्या है, b से 3 गुना और b जो है c से 2 गुना। तो c में ख़त्म हो रहा है तो c से शुरू करेंगे। अगर c 1 है तो b क्या है, 2 गुना यानी कि 2 है। और a क्या है, b से 3 गुना, तो 2 का 3 गुना कितना होगा, 2 का यहाँ 3 गुना, 2 × 6। ये होगा स्पीड का अनुपात। अब देखिए तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो समय का देखिए अगर यहाँ पर 2 को रहता तो उल्टा हम कर दे, लेकिन इसमें 2 को नहीं, इसमें 3 को, इसलिए हम डायरेक्ट उल्टा नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट हम उल्टा नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसे उल्टा इसमें करेंगे। तीनों का जो एलसीएम लेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, इस सब का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ जो इसका एलसीएम बराबर कितना आएगा, देखिए 6, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। कितना का 6 आएगा। अब देखिए, अब ए को देखिए, ए जो है का स्पीड कितना 6 है, तो 6 किलोमीटर करने में कितना देर लगेगा, 1 घंटा लगेगा। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका बी का स्पीड 2 है, 2 का स्पीड है और 6 किलोमीटर जाना है, तो यानी कि 3 घंटा लगेगा। ठीक है, अब इसका स्पीड 1 है और 6 किलोमीटर जाना है, तो इसका 6 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा लगेगा। ये अब समय का अनुपात निकल गया। ठीक है, अब सी का देखिए, सी का कितना 66 है, यानी कि सी का यहाँ कितना 6 है, यानी कि 6 का वैल्यू 66। यहाँ देखिए 6 का वैल्यू क्या है, 66 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कटेगा, कितने बार में कटेगा, ये 11 बार में कटेगा। 1 का वैल्यू 11 है। हमें किसका पूछ रहा है, ए का समय। तो 1 का कितना 1 है, तो 1 का वैल्यू कितना निकला, 11 निकला। क्या निकला, 11, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 11 मिनट। वही अगर हमें पूछता बी का, तो बी का पूछता है तो 3 × 11 करते हैं, 3 × 11 तो 33 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, इसका यहाँ अनुपात दिया है, तो क्यू और पी आर का यहाँ पर पूछ रहा है। तो पहले हम देखिए, यहाँ पर जो अलग अलग अनुपात है तो पहले हम इसको एक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है,
तो क्यू यहाँ पर दोनों का मान यहाँ अलग अलग है आ रहा है, तो अलग अलग मान है तो पहले बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? क्यू का मान यहाँ 3 है, यहाँ देखिए 3 है, और यहाँ क्यू का मान क्या है 2 है, तो इन दोनों को बराबर पहले करना होगा। तो 3 2 कैसे बराबर करेंगे? अगर हम यहाँ पर 2 से गुना करें तो 6 होगा, और यहाँ पर भी 2 से गुना करें तो नहीं, यहाँ पर 3 से करना पड़ेगा तब ना बराबर होगा। यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 गुना 2 10 अनुपात 3 गुना 2 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 गुना 3 6 हुआ, अनुपात 5 गुना 3 15, ये निकल गया। तो पी क्यू क्या निकला? पी क्यू अनुपात आर। तो पी क्यू अनुपात क्या निकला? पी का तो 10 निकला, और क्यू का तो हमारे 6 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, अनुपात 6 अनुपात 15। यहाँ निकालने में ये दोनों को बराबर करते हैं, तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब इसे देखिए यहाँ पर क्या है? क्यू अनुपात, यहाँ देखिए हमें पूछा था क्यू अनुपात, कलर को पहले बदलते हैं। ठीक है, तो कलर को यहाँ पर बदलते हैं। तो हमें पूछ रहा है क्यू अनुपात पी प्लस आर का पूछ रहा है, पी प्लस आर। तो क्यू का कितना है? 6 है, और पी प्लस आर 10 और 15 कितना होगा? 10 और 15 25, यानी कि 6 अनुपात 25, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 160% है, 35% का छूट दी जाती है, तो लाभ कितना होगा? तो लाभ बताना है। तो देखिए CP MP और SP, अगर CP 100 है तो अंकित मूल्य कितना है? 160%, यानी कि 100 का, तो यानी 160% हो जाएगा, यानी कि 160। अगर CP 100 है तो MP कितना है? यानी कि अंकित मूल्य 160 है। अब इस पर क्या करता है? 35 का छूट देता है, 35 का छूट, यानी कितने में बेच रहा है? तो देखिए अगर हम 100 में 35 का छूट देंगे, यानी कि 65 में बेच रहा है, यानी कि 65% में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो बस 160 का यहाँ पर निकाल लेंगे 65%, क्या निकाल लेंगे? 65%। ठीक है, यहाँ से 0 0 ख़त्म, 5 से कट गया 13 बार में, और ये 5 से कट गया 2 बार में, फिर 2 से कट गया 8 बार में। 13 गुना 8 104, यानी 104 में क्या कर रहा है? बेच रहा है। देखिए 100 में ख़रीदा, 100 में ख़रीदा और 104 में बेचा, यानी कितने का फ़ायदा हुआ? 4 का फ़ायदा हुआ। कि कंपेयर किससे हो रहा है? 100 से, यानी कि 4% का फ़ायदा हुआ। आगे देखिए, एक्स अकेले एक काम को 20 दिनों में, वाई अकेले उसी काम को 50 दिनों में, वही दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 5 दिनों बाद क्या करता है? एक्स काम को छोड़ देता है, तो शेष काम वाई को पूरा करना है। तो कई दिन लगेगा? यहाँ देखिए 20 और 50 का एलसीएम देखें, तो 20 और 50 का एलसीएम 100, यानी कुल काम 100 है। इसे ध्यान में रखिए, 100 को ध्यान में रखिए। ठीक है, अब देखिए तो एक्स कई दिन में करेगा? देखिए एक्स अगर 20 दिनों में काम करेगा तो 100 काम है, तो कई दिन में एक काम कई दिन में करेगा? तो 100/20, यानी एक दिन में 5 काम, क्षमता 5 निकला। अब वाई का देखिए, वाई का कितना है? 50 है, 50 दिन है, तो 100/50, यानी वाई जो 2 काम करेगा एक दिन में। क्षमता दोनों का निकल गया, तो दोनों मिल के कितना काम करेगा? दोनों मिल के जब 5 तो 7 काम करेगा। कितना काम? 7 काम। तो 7 काम कई दिन तक किया? 5 दिन तक, क्योंकि 5 दिन बाद एक्स छोड़ देता है काम, तो 5 दिन तक किया। 7 बचे 7 गुना 5, यानी कि 35, यानी 35 काम हो गया है। तो बचा कितना? तो 100 में 35 काम हो गया, तो बचा कितना? 65 काम बचा। 65 काम क्या हो गया? बच गया। अब ये जो 65 काम है ये किसे करना है? ये 65 काम वाई को करना है। किसको करना है? वाई को करना है। तो वाई का क्षमता क्या है? 2 है। कुल काम 65 बचा है, 65 क्या है? बचा है, तो 65 काम करना, और इसका क्षमता क्या है? 2 है, तो 65/2। तो 65 का आधा क्या होगा? 65 का आधा क्या होगा? 32.5, यानी 32.5 दिन में क्या करेगा? वाई जो है बचे हुए काम को पूरा कर देगा। आगे देखिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या जो 91 है, जो 160 है, हर वर्ष 30% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले। तो देखिए 30% है, तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 को हम भिन्न में लिख सकते हैं, 30/100 लिख सकते हैं, यानी कि 3/10, 3/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कोई 10, अगर जनसंख्या 10 है तो 10 से कितना हो जाता है? 10 से कितना हो जाएगा? 10 से 13, क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो 10 से 13 हो जाएगा। 2 साल का दिया है तो 2 बार लिखेंगे, 10 और 13, 2 बार लिख दिए। अब गुना करेंगे तो 10 गुना 10 100, 13 गुना 13 169। तो क्या बोला कि वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 2 साल पहले का पूछ रहा है, पहले का। तो ये बाद बोला, यानी ये वर्तमान वाला है, ये 169, और ये पहले वाला है, तो हमें पहले का निकालना है। यानी कि 169 का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना है? 91 200
91,260 है 169 का वैल्यू, 91,260, 91,260 ये इसका वैल्यू है। तो देखिए इससे हम अगर कटा लेते हैं तो देखिए ये 13 से कटेगा 13 बार में, और ये देखिए 13 से 91, 7, 26, अब फिर यहाँ 26 है यानी 2 अंक आया तो ये 0 आएगा, फिर यहाँ 26 2 बार में यानी कि 70, 20, फिर ये 13 से कटेगा तो एक बार में 13 से कटा, और ये 13 से कटेगा यहाँ 70 है, 65 आपका 5 बार में, फिर शेष से 5 बचा, 52 आपका 4 बार में यानी कि 540। तो एक का वैल्यू क्या निकला 540। हमें क्या पूछ रहा है, मतलब 2 साल पहले का, 2 साल पहले कितना था 100 था। तो जब एक का वैल्यू 540 निकला तो 100 का वैल्यू कितना होगा, तो सीधा हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे 540 को। तो बस कुछ नहीं, ये 2 को 0 क्या होगा बढ़ेगा, 2 को 0 बढ़ेगा तो 54,000 हो जाएगा, 54,000। ठीक है, आगे देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 1960 है और 30% का छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य। तो 1960 में क्या क्या 30 का छूट दिया, यानी कि 70 में बेचा, यानी कि 70 में बेचा तो इसका 70% यानी कि 70/100, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, गुना करते हैं 6 गुना 7 42, 4 19 गुना 7 133 और 4 137, 137 यानी 1372। ठीक है, आगे देखिए एल एम से एल जो है और एम क्या है, एल जो है एम से क्या है 3 गुना अधिक है। अगर एम 1 है तो 3 गुना अधिक बोला, अधिक। ठीक है, तो 1 का 3 गुना क्या होगा 3 होगा, लेकिन अधिक है तो 3 1 4 यानी कि एल क्या है 4 है, क्योंकि अधिक बोला इसीलिए प्लस कर देंगे। ठीक है, गुना करके प्लस कर देंगे, यानी 1 का देखिए 1 का 3 गुना 3 होगा और 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ देखिए ये जो एम है इससे कितना कम है, ये जो एम है इससे कितना कम है, तो आप कहेंगे 3 कम है। कितना कम है 3 कम है, तो 3 कम है किस में, कंपेयर किस एल से कंपेयर हो रहा है, यानी कि 4 से। 3 कम है किससे 4 से, 4 से। ठीक है, तो 100 से कितना होगा, तो 100 से कितना होगा, ये 4 से कटेगा 25 बार में, 25 गुना 3 75, यानी कि 75% का क्या है कमी है, 75% का क्या है कमी है। ठीक है, आगे देखिए 2 संख्याएं जो इस अनुपात में है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है। तो योग कितना है 8 और 9 कितना हुआ 17, तो 17 का वैल्यू यहाँ कितना है 102 है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 का वैल्यू कटेगा कितने बार 6 बार में, 1 का वैल्यू क्या निकला 6 निकला। हमें अंतर पूछ रहा है तो दोनों का अंतर कितना 1 का अंतर है, कितना 1 का अंतर है, और यहाँ तो 1 का वैल्यू निकला, तो 1 का वैल्यू क्या निकला 6, जो कि इसका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सीता और गीता के औसत आयु 40 है। यदि ऋतु सीता का स्थान लेती है तो औसत जो है 38 वर्ष हो जाएगी, और यदि ऋतु जो है गीता का स्थान लेती है तो आयु जो है 42 वर्ष हो जाएगी। तो सीता, गीता और ऋतु की क्रमशः आयु क्या है, तो तीनों का जो क्रमशः आयु बताना है। ठीक है, आयु बताना है। तो यहाँ देखिए सीता और गीता, यहाँ देखिए यहाँ 40 वर्ष है और यहाँ पर कितना है, अगर सीता के जगह पर ऋतु आती है तो आयु कम हो जाता है, यानी कि आयु कम होने क्या मतलब, इसका मतलब क्या है ऋतु का आयु क्या है कम है। कितना कम है, क्योंकि 2 साल कम ही होता है, तो 2 साल यहाँ क्या को, यहाँ पर आदमी का को मतलब कई को इसमें है संख्या। देखिए यहाँ पर सीता और गीता है तो सीता की जगह में कौन आ गया, ऋतु आ गई, तो आदमी तो यहाँ 2 है। ठीक है, आदमी तो यहाँ 2 है ना, तो 2 को है तो यहाँ पर 2 का कमी हुआ, तो 2 गुना 2 4, यानी कि 4 का यहाँ पर, यानी कि अगर हम औसत में आयु का बात करें तो 4 का कमी हुआ, यानी कि ऋतु जो है सीता से क्या है 4 वर्ष कम है, सीता से क्या है 4 वर्ष यहाँ पर कम है, 4 वर्ष से क्या है कम है। ठीक है, अब आगे देखिए यदि ऋतु गीता का स्थान लेती है तो 2 वर्ष बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, ये जो ऋतु है गीता से बड़ी है, क्योंकि 2 साल 2 है तो 2 गुना 2 4, यानी कि 4 वर्ष बड़ी है। ठीक है, यानी कि देखिए ऋतु जो है गीता से सीता से 4 वर्ष छोटी है और गीता से 4 वर्ष बड़ी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखिए 2 गो है और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी 2 गो है। तो यहाँ देखिए सीता और गीता यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर क्या है ऋतु और गीता, क्योंकि सीता का यहाँ हटिए तो ऋतु और गीता, और यहाँ पर क्या है सीता और गीता। तो यहाँ पर हम देखेंगे सभी जो 2 बार आ रहा है, देखें यहाँ सीता है और यहाँ भी सीता है। ठीक है, क्योंकि गीता की जगह पर आ गया तो यहाँ भी सीता है, तो सीता 2 बार हुआ, और यहाँ भी गीता है और यहाँ भी गीता है। ठीक है, और ऋतु यहाँ भी ऋतु है और यहाँ भी ऋतु, तो सब 2 बार आया। तो जब 2 बार आया तो सब बस कुछ नहीं, सबको प्लस करेंगे और 3 से भाग देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो 40 यानी ओवरऑल औसत, यानी तीनों का औसत क्या निकला, सीता को हम एस मानते हैं, गीता को हम जी मानते हैं
और ऋतु हम आर मानते हैं, ठीक है। तो तीनों का औसत है, यानी कि औसत क्या बटे 3 होगा। पहले योग निकालते हैं, तो योग, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40, 38 और 42 यानी 120। योग क्या निकला 120, तो औसत क्या निकलेगा, अगर हम औसत निकालें तो औसत आपका 40 हो जाएगा। कितना हुआ 40। तो इसमें देखिए 40 यहाँ पर आया 40, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर क्या बताया था कि जो ऋतु जो है ये सीता से 4 वर्ष छोटी है और गीता से 4 वर्ष बड़ी है, तो औसत क्या है 40 है। तो यानी कि ऋतु क्या है 40 वर्ष है, ऋतु क्या है यानी कि ऋतु जो है एस जी और आर, ऋतु 40 है। अब गीता क्या है 4 वर्ष छोटी है, तो ये 36 हो जाएगा। और यहाँ पर सीता जो है 4 वर्ष बड़ी है, तो 40 और 4 44, यानी कि 44, 36 और 40 वर्ष इसका जो क्रमशः इसका जो आयु हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें बस समझने का खेल था, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप यहीं पर ऑप्शन से भी कर सकते थे। तो ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, यहाँ देखिए 2 साल कम ही हो रहा है, इसका मतलब क्या है 2 साल छोटी है। ये ऋतु क्या है 2 साल छोटी है, ठीक है। तो हमें सीता गीता और ऋतु का पूछा था, तो यानी कि दोनों ही 4 वर्ष छोटी हुआ, और यहाँ पर क्या है 4 वर्ष बड़ी है किससे, गीता से। तो हम यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से देखिए हम देखते ऋतु का देखते, तो ऋतु का ऑप्शन में देखते हैं कि किसमें अंतर है। तो ये देखिए जैसे ऋतु अगर 38 है तो यहाँ पर क्या कम है, जबकि यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 40 है, यहाँ क्या है 4 प्लस है और यहाँ पर 4 माइनस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 45 है, तो क्या यहाँ पर 4 प्लस है, नहीं यहाँ पर माइनस है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखें यहाँ तो 4 प्लस है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 माइनस है, ठीक है, जबकि 4 माइनस होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, ठीक है। यानी इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अब अंतिम सवाल बचा, इसे भी देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए 81/13, अब यहाँ पर देखिए 16 से कटेगा 11 बार में, 49 कटेगा 2 बार में, तो 11 - 2 कितना होगा 9 होगा। तो 9 है ना, यानी 9 है, तो भाग को अगर गुणाम बदलेंगे तो 1/9 हो जाएगा। गुना भाग को गुणाम करने के लिए तो उल्टा हो जाता है, तो 1/9 हो गया गुना। अब यहाँ 2197/21, यहाँ से कटेगा 9 - 81, ठीक है। तो यहाँ 169 है ना, 169 है, ठीक है। 9 - 81, ठीक है। और यहाँ से 13 से देखिए कटेगा ये 13 से, तो 13 एक बार में, शेष कितना बचा, शेष आपका 8 बचा 89, फिर 71 आपका 6 बार में, फिर शेष कितना बच जाएगा, फिर कितना हुआ 89 माना, 9 और 2 11, 170 आपका 9 बार में, यानी कि 169 बार में कटा, फिर ये ख़त्म। तो बचा क्या 9 बचा, ठीक है, 9 बचा, यानी कि यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इसी के साथ ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।